जो भी कैंडिडेट साइंस के कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजीटी हो या पीआरटी हो या टीजीटी हो, जैसे साइंस हो गया या मैथ्स हो गया। अब जैसे साइंस में कैटेगरीज होती है पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, ठीक है, और मैथ्स आपका अलग हो गया। ओके, तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ हम आपको एक तरह से सजेशन दे रहे हैं किस तरीका से आपको पढ़ना है ना। तो इस चीज को फॉलो करिए क्योंकि आपको आपके पास अभी बहुत कम समय है। तो इसमें आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट है आपका साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, जो भी है, साइंस में पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन आपका अगर टीजीटी की बात करते हैं, देखिए पीआरटी वाले कैंडिडेट अभी आप वीडियो को थोड़ा सा आगे से देख सकते हैं। अभी आपके लिए हम वीडियो आगे कंक्लूड करेंगे, उसमें साइंस का पूरी तरह से हम आपको एक्सप्लेनेशन करने वाले, सिर्फ इन्हीं लोग का कि किस किस कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है। बाकी इन लोग को हम पीजीटी और टीजीटी वाले के सिर्फ और सिर्फ सजेशन लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। इन लोग का टॉपिक्स तो ऑलरेडी है, हम बता देंगे कैसे आपको टॉपिक को फाइंड आउट करना है। तो पीआरटी वाले कैंडिडेट थोड़ा सा लेट से देखेंगे। तो एक चीज आप देख लीजिए कि इसमें आपको किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग। आपको कहीं भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर कोई भी क्वेश्चंस को टिक आउट कर सकते हैं। सो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं भी आ रहा क्वेश्चन तो आप टिक कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं क्वेश्चंस। एक बात याद रखना। दूसरा, आपका 30 मार्क्स का जो है वो रीजनिंग आने वाला है। अब रीजनिंग में क्या आएगा, तो रीजनिंग में बेसिकली आप जानते हो कि रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल लिखा हुआ है ये ऑफिशियली, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, वर्ड्स अरेंजमेंट करने के लिए आ जाएगा, सेंटेंस करेक्ट अरेंजमेंट करने के लिए आ जाएगा, स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए आ जाएगा। तो ये सब इंग्लिश से आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा भी तो एट ए टाइम आपका बन जाएगा। तो रीजनिंग वाला है मेरे पास पीडीएफ, अगर आप लोग नहीं लिए तो 20 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी के। तो फर्स्ट हम पीजीटी की बात कर लेते हैं, पीजीटी वाले कैंडिडेट, उसके बाद टीजीटी की बात करेंगे, ठीक है। तो पीजीटी वाले कैंडिडेट आपके पास पी, सी, बी और एम तीनों होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, बस इन्हीं तीनों लोग के लिए हम बात करने वाले। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, अगर आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या मैथ्स है, तो फर्स्ट तो आपको 11 12 का जितना भी चैप्टर्स अगर फिजिक्स भरे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री भरे तो केमिस्ट्री से, बायोलॉजी भरे तो सिर्फ बायोलॉजी से, मैथ्स है तो सिर्फ मैथ्स से, ठीक है। और आपका 30 मार्क्स का ये रहेगा, मतलब ये सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का ये होगा, जो कि टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब इसमें आपको लगभग 60% का राउंड लाना है, दैट मीन्स कि 48 मार्क्स आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर आप क्वालिफाई करोगे। ये हम देखिए खुद से अभी तक जितना भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे पिछले बार, उनके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि उनका इतना आ रहा था तो वो क्वालिफाइड थे लगभग, है ना। तो आप इतना लेकर चलोगे 50 नंबर। तो 50 नंबर लाना कैसे है, तो 20 नंबर आप इधर से ले आओ किसी तरह से, ठीक है। अब उसके बाद मतलब 20 तो हम मिनिमम आपको बोल रहे हैं, उससे आप ज्यादा लाओगे, है ना। तो अब फिजिक्स है तो फिजिक्स का बात करें, केमिस्ट्री कुछ भी, तो 11 12 पे जितने भी टॉपिक्स है सबको एकदम डीपली पढ़ना है आपको, ठीक है। डीपली अच्छे से पढ़ना है। अब डीपली पढ़ोगे तो आपका यहाँ से 70% कंप्लीट हो जाएगा। आपका पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछेगा 70% यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जब 11 12 का टॉपिक को अच्छे से, जैसे कि नीट वगैरह का जो तैयारी करवाता है उस लेवल का क्वेश्चन का आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन हम बना कर गए ऊपर से तो हमारे एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, नहीं। डीएवी में थोड़ा सा टफ लेवल पूछता है, आपका ग्रेजुएशन लेवल भी चला जाता है क्वेश्चन, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन यूजी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करो कि जैसे कैसे नीट वगैरह में तैयारी होती है और भी जो कंपटीशन लेवल का जो होता है, मेडिकल लाइन में हो गया या इंजीनियरिंग लाइन में जो तैयारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाई करना। पहले 11 12 को तो अच्छा से चैप्टर सबको कंप्लीट कर लो, कहीं से भी चैप्टर दे सकते हैं, इसका सिलेबस नहीं आउट होती, दैट मीन्स कि आपको 11 12 का सभी चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपका मैथ्स का, तो मैथ्स का भी वही सीन है, बायोलॉजी का भी वही सीन है और केमिस्ट्री का भी वही सीन है, ठीक है। अब रही बात आपका टीजीटी के, तो टीजीटी का देखिए साइंस है, साइंस लिखा हुआ होगा, तो साइंस मतलब कि आपको पीसीएम तीनों कवर करना है, ठीक है। तो पीसीएम पहले तो आप क्लास 10th का अच्छा से पढ़ जाओ, ठीक है। क्लास 10 तक अच्छा से पढ़ जाओ। देखिए पीजीटी का हो गया, अगर आप चाहते तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बस इतना ही सजेशन था, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं साइंस की टीजीटी के लिए। तो टीजीटी वाले कैंडिडेट जो होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे पीसीएम होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब मैथ्स नहीं आएगा, ठीक है। साइंस है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस आएगा, ठीक है। तो साइंस आपका फिजिक्स 50 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ो, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ये जो साइंस है ना, साइंस मतलब कि आपको लिखा हुआ, दैट मीन्स कि आपको तीनों चीज आएगा,
ठीक है, साइंस लिखा हुआ तो तीनों चीज है ना। तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स है तो हम फिजिक्स पढ़ कर जाएंगे। देखिए पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे साइंस कैसे लिख कर दिया हो। पिछले बार फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अलग अलग नहीं है, साइंस है, तो आप तीनों पढ़कर जाओगे। रिस्क नहीं लेना। क्लास 10th का आप सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, जो भी टॉपिक्स है। जैसे क्लास 10th है आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है, फिर आपका हेरिडिटी होगा बायोलॉजी में, इस तरीका से चैप्टर्स दिए हुए हैं। फिर आपका लाइट चैप्टर है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये सब सारा पढ़ोगे। तो अब जैसे कि आपको इसमें पढ़ना कैसे हायर लेवल का, तो देखिए लेवल मतलब 11-12 का आपको पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन जैसे कैसे रिलेटेड टॉपिक्स को आप 11-12 से पढ़िए, क्योंकि आपके पास कम समय, तो सभी टॉपिक्स को आप ये टच नहीं कर पाओगे 11-12 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। उसके लिए 1 साल लगता है हमको 11-12 का पढ़ने के लिए। आप जानते हो जैसे ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली, उनके लिए, ठीक है, सॉरी 11-12 के बच्चे। तो अब उसमें क्या है कि आपको जो टॉपिक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 11-12 में भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो आप 11-12 का लेवल को पढ़ो, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे आपको पढ़ना है। प्लस में कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक्स, तो आपको लग रहा है कि नहीं बायो का टॉपिक, वो टॉपिक 11-12 में और डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप वो उस टॉपिक्स पे आप 11-12 में चले जाओ, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको मतलब रिलेटेड टॉपिक को खोजना है कि 11-12 में इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, ठीक है। पीआरटी की बात करते हैं, जैसे कैसे होता है कि एक पीआरटी में, जैसे हम आपको लाइट चैप्टर की बात करें, तो लाइट चैप्टर क्लास 8 में भी है, ठीक है, 5-4 में भी है, तो ये हम लोग को 9th का लेवल को पढ़ना होगा। ये 8, 6, 7 से काम नहीं चलने वाला है। तो उसी तरह से आप देखिएगा कि जो टॉपिक क्लास 10th में है, या मैथ्स में भी बात कर रहे हैं, मैथ्स का अगर आपका रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो है आपका 11-12 में जो है, उस लेवल को आपको पढ़ना होगा। नॉर्मल लेवल से काम नहीं चलने वाला। तो इस तरीका से आप पढ़िए। निगेटिव मार्किंग है ना, तो आराम से आप टिक आउट कर सकते हो। 30 मार्क्स का जो है ये होगा, और ये पैटर्न तो आप स्टार्टिंग में ही समझ गए। तो पीआरटी, पीजीटी सबके लिए 80 मार्क्स का ही एग्जाम होने वाला है। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, एकदम क्लियर वे से बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पीआरटी का। तो पीआरटी का देखिए मेरे पास डिटेल, हम एक सिलेबस वाइज आपको बता रहे हैं, वो पीडीएफ के थ्रू, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। टीजीटी का साइंस का जो है ना, टीजीटी साइंस का मेरे पास एक क्वेश्चंस है, मॉडल पेपर, जो बच्चे लोग का क्लास 10th में प्री बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो हम वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। मतलब कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, कुछ ना कुछ आपको मैच करेगा ही करेगा। मतलब वो जो प्री बोर्ड होता है ना बच्चे का 10th का, तो उसका दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th का, 9th का नहीं है, 9th का भी आप कहीं से अरेंज कर लेंगे। पीआरटी प्राइमरी टीचर का जो साइंस सब्जेक्ट है, उसको लेकर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो कि हम आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे कि आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा उसमें से। तो देखिए क्लास 6 से आपको 8 तक पढ़ना है, लेकिन 8 और 9, 10th में आपको क्या पढ़ना है उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, ओके। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 9, 10th से रिलेटेड होते हैं 8 क्लास में, वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में पढ़ेंगे कैसे कि आपका सारा क्वालिफाइड हो जाए। तो देखिए उससे पहले एक जैसे कि अगर आपके रिलेटिव में या किसी तरह कोई एमबीबीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब नीट का तैयारी कर या किसी तरह कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि यूजी पे भी बहुत सारा होता है, एमबीबीएस हो गया, तो ये सब सारा चीज़ अगर आप अब्रोड से करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन आप अब्रोड में करना चाहते हैं, अब्रोड में बहुत सारे कंट्रीज है, आपको देखिए वेबसाइट वगैरह सारा लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब एक चैनल का भी नेम है, उस चैनल के थ्रू आप जुड़कर, एक कंसल्टेंसी है उसके थ्रू आपको वहाँ पे अब्रोड में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई जेट का तैयारी कर रहा है, कैट का तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए भी है कोर्स। और इसमें आपको जैसे कि एमबीए हो गया, पीजीडीएम हो गया, तो ये सब में आप अगर कोर्स करते हैं तो आपको गारंटी जॉब मिल जाता है। तो पहले आप इसके बारे में अगर डिटेल जाना तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना, और चैनल का भी दे दिए हैं लिंक, तो आप उस चैनल पे जाकर भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। और देखिए क्लास 6 का टॉपिक्स है, तो क्लास 6 का टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्लास 6 का ये सारा बुक्स का कवर किया हुआ टॉपिक्स है ना। तो इसमें आपका जैसे कि फूड हो गया, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो आप जैसे कि फूड है, सभी चैप्टर आप देखेंगे क्लास 3 से लेके 8 तक सभी चैप्टर्स में, सभी साइंस के बुक में आपका फूड दिया हुआ होगा। तो ऐसे में क्या पढ़े, तो आपको इसी में चूज करना है। जैसे कि अब मान के चलिए बहुत सारा चीज है कि 5 में भी वो चीज है, 6 में भी वो चीज है, 7 में भी वो चीज है, तो उसी को आप खोज कर एक कंबाइन करके एक ही जगह पढ़िए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर्स को पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे आपका टाइम, देखिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इसके वजह से हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बेटर होगा कि जैसे कि
5 हो गया, 6 हो गया, ये सब में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 7 में भी आपको पूछे मतलब वही चीज़ है सेम, है ना, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल का है। तो ऐसे में आपको वो चीज़ नहीं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे फूड का हो गया, इसमें सोर्स ऑफ फूड्स हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया, ये सब देख लीजिएगा, विटामिन मिनरल कौन सा फूड से क्या होता है, सारा चीज़। बैलेंस डाइट देख लीजिएगा, बैलेंस डाइट देखिए ईजी है ये तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद आते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये भी आपका चैप्टर्स, ये 6 क्लास का चैप्टर्स है, जिसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, अपीयरेंस, हार्डनेस, सोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये बेसिकली देखो ना कि आप देखोगे तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड होता है। तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो पढ़ोगे, ठीक है, नॉन मेटल्स जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आप क्लास 9th वाला पढ़ना, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल जो क्लास 9th में है, लेकिन 9th में बहुत सारा आपका केमिकल फॉर्मूला, बहुत सारा चीज है, तो उतना ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है, लेकिन वो 9th के लेवल का ही आपको पढ़ना है। ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब जरूर देखिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा आपका। फिर सोल्यूबल इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, ये भी आप देख लीजिए कौन सा सोल्यूबल सब्सटेंसेस होता है, कौन सा। चेंजेस अराउंड अस, ये रिवर्सिबल हो गया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब भी आएगा, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। गेटिंग नो अबाउट प्लांट्स, इसमें देखिए प्लांट्स के बारे में आपको बता दिए, फूड का चैप्टर्स में ही प्लांट्स का आ जाता है, तो प्लांट्स का भी देख लीजिएगा सारा चीज। बॉडी मूवमेंट, मतलब कि आपको पूरा बुक्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन सब ओवरव्यू करिएगा, हम जैसे बता रहे हैं एज इट इज करिएगा, है ना। बॉडी मूवमेंट हो गया, इसमें एस्केलेटल सिस्टम वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, ज्वाइंट हो गया, पेल्विक ज्वाइंट वगैरह बहुत सारा चीज है, तो ज्वाइंट्स के बारे में भी आप उसको देख लेंगे, है ना। फिर हो गया यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, ये भी मोशन भी क्वेश्चंस में आते हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक, इसका कोई एग्जांपल दे देगा कि आप बताइए कि ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल कौन सा है इसमें से, तो आपको वहां पे बताना है। और सबसे बड़ा चीज कि आपको देखिए मेजरमेंट, यूनिट दिया हुआ है ना, एक यूनिट आप देख लीजिए, ठीक है, सभी चीज का ऐसा यूनिट, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि साउंड में बहुत सारा यूनिट है आपका, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा, फोर्स में हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया। तो ऐसे जो भी 9th क्लास तक जितने भी यूनिट है, ऐसा यूनिट आप सब रट लोगे, 1-2 क्वेश्चन उससे आपका जरूर आएगा, ठीक है। अब लाइट चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर आपको कहाँ का पढ़ना होगा, तो देखिए लाइट चैप्टर क्लास 6 में है, तो क्लास 6 में है तो आपको नॉर्मल नहीं पढ़ना, आपको क्लास 10th में जो लाइट चैप्टर है ना, 10th में उसको आप पढ़िएगा, लेकिन उसमें मिरर फॉर्मूला वगैरह ये सब सारा चीज है, तो आप उतना ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन 10th का लेवल को ही पढ़ना है। ये सब 6-8 क्लास का लेवल्स को पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आएगा इससे भी, लेकिन आएगा तो आपका बन जाएगा जब आप 10th क्लास का पढ़े रहेंगे तब। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ये भी क्लास 10th का लेवल का पढ़ना है, ठीक है। फन विथ मैग्नेट, अगर मैग्नेट आपका क्लास 10th में नहीं है, 9th में नहीं है, तो आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हम बता रहे हैं ना कि जो टॉपिक 9th और 10th में जो 6 to 8 से रिलेटेड होगा, उस टॉपिक को आपको 9th और 10th का लेवल तक पढ़ना है। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक 9th 10th में नहीं दिया हुआ, तो आपको 6 to 8 वाला में जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। एयर अराउंड अस, ये सब तो देखिए नॉर्मल चैप्टर है, ये सबसे उतना नहीं आता है, लेकिन हाँ इसमें आपको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका आ सकता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्लास 7 का टॉपिक्स हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये 2 चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट ही चैप्टर, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉपिक्स, ये सबसे क्वेश्चंस आता ही आता है। और पिछले बार जो क्वेश्चन ज्यादा आया था फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस आपको ये नॉर्मल जो आपको पता होगा ना, उससे नहीं, थोड़ा सा हायर लेवल का इसको पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल पढ़ने से आपको वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा आप देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ये आपको देखना फाइबर टू फैब्रिक्स, ये भी इससे क्वेश्चंस उतना नहीं आते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ हीट चैप्टर है आपका, हीट चैप्टर को जरूर देखेंगे, इसमें आपका हीट चैप्टर में आप देखेंगे ये 3 चीज है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इससे क्वेश्चंस बनता है। फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आप इसमें थर्मोमीटर के बारे में देख लीजिएगा, थर्मोमीटर अलग अलग तरह का, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं, तो ये सब सारा चीज दिया हुआ रहता है। एक आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब सारा चीज आप देखना, मतलब ये एसिड बेस्ड सॉल्ट, ये एसिड बेस्ड सॉल्ट है ना, ये चैप्टर्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 9th वाला लेकर आपको पढ़ना है, 9th या 10th में दिया हुआ है, तो उस लेवल का आपको पढ़ना है, इससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि 9th 10th में भी सेम ही चीज है जो यहाँ 7 क्लास में बताया हुआ है, थोड़ा सा लेवल हाई है, तो हमको हाई लेवल पढ़ना है। ओके, और इससे क्वेश्चंस आपका आएंगे। ओके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये इजी चैप्टर है, आप क्लास 7 का भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, ये भी आपका चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स,
ये भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। देखिए हम आपको क्या बताएं कि एनिमल्स प्लांट्स का जो है इसमें जाइलम हो गया, फ्लोम हो गया, ये सब सारा चीज आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स आता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं मतलब में इंपॉर्टेंस इसमें ये चीज है, इसको देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल का जो आपका क्लास 10th में दिया हुआ होगा या 9th में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है ना ये क्लास 8 में भी है, ठीक है, तो 8 वाला लेवल का पढ़िएगा, फ्लावर्स वाला आपका 7 में दिया हुआ, तो 8 लेवल का आप पढ़ लीजिएगा, और ये फ्लावर्स का दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, इसमें बस समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला में देख लीजिएगा, असेक्सुअल सेक्सुअल क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसमें बहुत सारा होता है, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ये सब देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, मोशन एंड टाइम, मोशन एंड टाइम आपका ये वाला जो मोशन एंड टाइम है ना इसमें देखिए ग्राफ लेवल का आता है इस तरीका से कि कौन यूनिफॉर्म मोशन है, कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये वाला जो है ना यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड वेलोसिटी, ये सब का ऐसा यूनिट हो गया, मेजरमेंट टाइम की, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको इस लेवल का पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सब जो यूनिफॉर्म क्लास 10th में या 9th में दिया हुआ है आपका, ठीक है, या आपका इस चैप्टर में शायद आई थिंक स्पीड एंड वेलोसिटी में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट इनफेक्ट ये तो हम आपको बता दिए कि ये आपको क्लास 10th लेवल का पढ़ना है, उसमें भी था, 6 में भी लाइट चैप्टर आपको क्लास 10th लेवल का पढ़ना है, उसमें भी दिया हुआ है ना। अब बात करते हैं फॉरेस्ट का, और ये तो फॉरेस्ट से देखिए क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट से भी आपका जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये नंबर्स में पूछा जाता है कितना है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा मतलब पाया जाता है जानवर, तो अलग अलग दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा एशियाटिक लायन, इस तरीका से जो होता है ना आपको पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखिए क्लास 8 का टॉपिक, तो देखिए हम आपको बस ये सजेस्ट करें क्लास 8 को, ठीक है, क्लास 8 का जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसको अच्छे से कवर कर लो, सभी टॉपिक्स को, ठीक है, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहे हैं। एक क्रॉप मैनेजमेंट जो हो गया, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आएंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर से ये वाला देखिए हटा दिया गया है चैप्टर से अभी न्यू बुक्स में, तो ये भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको आपको छोड़ देना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको क्लास 9th लेवल का पढ़ना है, जो दिया हुआ होगा 9th या 10th में है, जो भी आप देख लीजिएगा, दोनों बुक में एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, हो जाएगा उतना से। कोयल एंड पेट्रोलियम, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंबंशन एंड फ्लेम्स ये भी हो गया, सेल स्ट्रक्चर ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। और ज़्यादातर देखोगे ना तो फिर ये साइंस वगैरह में ज़्यादातर बायोलॉजी को कवर करता है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसमें से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जब जैसे हमारे प्यूबर्टी एडोलेसेंस पीरियड में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो जो भी चेंजेस होता है हार्मोन के कारण होता है, तो वो सब आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड प्रेशर, हाँ ये प्रेशर से क्वेश्चंस आएंगे, इसका देखिए प्रेशर का आपका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का हो गया, ये सब सारा चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट हो गया, फिर फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मतलब सभी से देखिए कुछ चैप्टर इसमें स्किप करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। आपको पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना ही है सिर्फ साइंस, और साइंस में भी आप नहीं पढ़ोगे, ऐसे दूसरा एग्जाम में क्या होता है कि आपको सारा चैप्टर्स को कवर करना है, सारा सब्जेक्ट को कवर करना होता है पीआरटी में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको साइंस बोला जा रहा है ना। साउंड, जो कि साउंड आपको क्लास 9th वाला पढ़ लीजिएगा। और देखिए साउंड चैप्टर हम हो सके मतलब हम एक ये चैप्टर का हम बना कर रखे हुए, तो ये हम इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देंगे, साउंड में से क्या क्या आएगा वही चीज पढ़ना, वही चीज आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, ये भी क्वेश्चन इससे एप्लीकेशन फॉर्मूला वगैरह जो केमिस्ट्री का है ये, तो ये आपका इससे रिएक्शन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। सम नेचुरल फेनोमेना, इससे अर्थक्वेक के बारे में है, ये इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर आएगा इससे, ठीक है। इसको स्किप मत करना इस चैप्टर को। और लाइट वाला जो है हम आपको जस्ट बताएं, ह्यूमन आई का देखिए, ह्यूमन आई का पूरा देखिएगा, और रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, हम हो सके ये भी चैप्टर को डिस्कस कर देंगे 1 से 2 दिन में। और रही बात की आपका ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। स्टार एंड सोलर सिस्टम, ये सब देखिए हटाया गया है चैप्टर्स को। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये सब भी चैप्टर्स को हटाया गया है शायद, तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3 to 5 का इंटीग्रेटेड टॉपिक्स है, सब ये मिलाकर है, तो इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ शेयर किया हुआ रहेगा। और इसमें देखिए साउंड का कुछ हम बना रहे थे ये पीपीटी, जिससे हम आपको पढ़ा सकें, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सके हम इसको डिस्कस कर देंगे, साउंड का एक ओवरव्यू दे देंगे, ताकि आपको उतना से, जैसे कि कैसे होता है एक्सप्लेन, तो अभी आप चैप्टर वाइज ऐसे नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना है, आपको मतलब ये एक तरह से
स्कैनिंग टाइप पढ़ना है, डीपली आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि आपको चैप्टर्स अगर पढ़ने लगो तो एक चैप्टर्स में आपका बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू करना है, तो हम उसी तरीका से बता देंगे। ओके, सो होप सो इस वीडियो में आपको लगभग साइंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं देखें तो फिर से पूरा वीडियोस को देख लीजिए। और बस यही रखिएगा कि लेवल आपको 9th-10th को लेकर चलना। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि 9th से रिलेटेड है, जैसे हम आपको बताएं, तो आपको 9th-10th वाला को ही कवर करना होगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।